नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। जी हाँ, ये वो पुलिस जिसको आजकल पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे ऐसे-ऐसे हो गए हैं। पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश प्रदेश पुलिस ने ऐसे कारनामे किए हैं, जो पूरे देश में सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दोबारा सत्ता में आए हैं अपने इकबाल के चलते, कानून व्यवस्था के चलते, कि उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था का मुद्दा ऐसा है जिसके चलते उन्होंने इसे ही मुद्दा बना लिया था और विपक्ष के तमाम सारे दावों को दरकिनार करके योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में फिर से भारी बहुमत के साथ आए हुए हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके इकबाल पर, उनके सत्ता के दमखम पर और उनकी नीयत पर तमाम सारे सवाल उठा रही है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख पर बट्टा लगाने का काम भी अगर कहें तो उत्तर प्रदेश पुलिस लगाने में पीछे नहीं आ रही है। पिछले 1 महीने का कार्यकाल अभी योगी सरकार का हुआ है और इसी 1 महीने के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने तमाम सारे ऐसे कांड किए हैं जिसके चलते पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई है और पूरा विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवपाल यादव की पार्टी हो, सभी देर सबेर गाहे बगाहे उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, उससे सिर्फ पुलिस ही नहीं, मुख्यमंत्री दोहरी चिंता में पड़ गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पिछले 1 महीने में कारनामे हुए हैं, उसमें महिला शक्ति ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, जिसके चलते सरकार और ज़्यादा विवादों में घिरती चली आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे की बात करें तो सबसे बड़ा दिलचस्प ये है कि उत्तर प्रदेश के कारनामे पुलिस के जो मुखिया हैं डीजीपी मुकुल गोयल, सारे मामलों में वो चुप्पी साधे हुए हैं। जब भी पुलिस पर कोई एक्शन होता है या कार्रवाई होती है तो एडीजी प्रशांत कुमार ही सामने आते हैं, एडीजी प्रशांत कुमार ही बाइट देते हैं, एडीजी प्रशांत कुमार ही बयान जारी करते हैं। लेकिन डीजीपी मुकुल गोयल जैसे लगता है कि पूरे परिदृश्य से गायब हैं। चाहे कोई भी मामला हो, छोटा हो या बड़ा हो, डीजीपी मुकुल गोयल कभी सामने नहीं आते हैं और इतनी सारी कार्रवाइयों के बावजूद किसी बड़े अफसर पर गाज नहीं गिरी है। चाहे उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह हों अवनीश अवस्थी, उनके ऊपर पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है, उन्होंने इस मामले में कभी खुल करके नहीं बोला और इसी तरह से डीजीपी मुकुल गोयल हैं, उनका कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस के हौसले इन दिनों इतने बुलंद हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी सामने आना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस किसी को भी थाने में नहीं बुला सकती है। अगर किसी को भी, अगर उसकी कोई आरोपी भी है और उसके खिलाफ कोई आरोप है, कोई शिकायत है, कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो जब तक थाना प्रभारी लिख करके नोटिस नहीं देंगे, सम्मन नहीं जारी करेंगे, आप किसी को पूछताछ के लिए मौखिक रूप से नहीं बुला सकते हैं। क्योंकि कार्रवाइयां इतनी ज्यादा पुलिस की संवेदनशीलहीन हो गई हैं कि अब हाईकोर्ट को सामने आना पड़ा है और अब ये आदेश देना पड़ा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं, पुलिस में के किसी भी थाने में अब किसी भी आरोपी को आप मौखिक रूप से तलब नहीं कर सकते हैं। आपको थानेदार को, थाना प्रभारी को लिखित नोटिस देनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसे बुला सकते हैं। अब हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों को थाने से जाने से बचने की भी सलाह दी है और कहा है कि अगर कोई शिकायत है, क्योंकि किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता है मौखिक रूप से। ये सब आदेश हाईकोर्ट को तब देना पड़ा जब इस तरह का कार्रवाइयां हुई हैं कि जो लोग शिकायत करने गए हैं उनके खिलाफ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है। मैं आपको कुछ घटनाक्रम बताता हूं, इन घटनाक्रम का आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के हौसले कितने बुलंद हैं और उन पर सरकार का कोई डर नहीं है। हालांकि ये बात जरूर है कि सभी मामलों में आरोपी इंस्पेक्टर को, आरोपी पुलिसकर्मियों को या तो निलंबित किया गया है या लाइन हाजिर किया गया है या फिर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।
ताजा मामला अभी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के पाली थाने का है। पाली थाने की पुलिस ने जो कारनामा किया है वो इन दिनों उत्तर प्रदेश में विवादों का सबब बनता जा रहा है। एक युवती को एसएचओ ने थाने के परिसर के अंदर पूरी रात उसके साथ रेप किया। 13 साल की लड़की के साथ थाने में एसएचओ ने रेप किया है और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई है, निर्वस्त्र किया गया है उसे। ये सारे घटनाक्रम हुए और उसके बाद जब मामला प्रकाश में आया तब इस मामले में उसकी मौसी को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है और कहा जाता है पीछे की पर्दे के पीछे की कहानी तो ये है कि इस पूरे खेल में लड़की की मौसी भी शामिल थी। तो मौसी का बेटा, आरोपी एसएचओ और संबंधित पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके कल एसएचओ तिलक राज सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस घटना ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। चाहे महिला आयोग हो, चाहे विपक्षी दल हो, सभी हतप्रभ हैं इस तरह की घटना के। और उत्तर प्रदेश की जो महिला शक्ति है वह तो इन दिनों पुलिस को देख करके डरने लगी है, क्योंकि किसी भी युवती के, किसी भी बच्ची के मन में ये घटना अब पर्दे के पीछे से हट नहीं रही है। क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है 13 साल की बच्ची के साथ, एसएचओ प्रयागराज, एसएचओ पाली थाने के, उन्होंने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, ये वास्तव में शर्मनाक है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और मैं तो कहता हूं इस मामले में पुलिस को एक कदम आगे बढ़ करके तेजी से फास्ट ट्रैक में कोर्ट में ले जा करके पास्को एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सब चीजें कानून का विषय हैं, आगे चल करके इसमें क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में थाने के मुंशी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। यही नहीं, आपको बता दें ललितपुर के ही दूसरा थाना है महरौली थाना। ललितपुर के महरौली थाने में भी एक घटना को भी पुलिस ने अंजाम दिया है। इसमें थाने दरोगा के घर में काम करने वाली एक युवती को चोरी के आरोप में दरोगा और महिला मुंशी ने उसे निर्वस्त्र किया, उसे बिजली के करंट के झटके दिए, बिजली और उस पर पानी डाला और उसे बेल्ट से पिटाई की है। इस महिला ने अपने पति के साथ जा करके एफआईआर कराने की कोशिश की गई, तो दोनों के खिलाफ शांति भंग के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जब इस मामले ने तूल पकड़ा और एसपी के पास मामला पहुंचा तो महरौली थाने के दोनों लोगों को निलंबित कर दिया गया है, आरोपी दरोगा को और आरोपी मुंशी को, और दोनों के खिलाफ अब जांच की जा रही है। ललितपुर के ही दोनों मामले हैं, एक महरौली थाने का है और एक पाली थाने का है। तीसरा मामला है चंदौली का। चंदौली में एक बालू कारोबारी है, बालू कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज था और पुलिस उसके खिलाफ गई थी उसे लेने के लिए, लेकिन आरोपी घर पर नहीं था। घर पर उसकी दो बेटियां थी, एक 19 साल की, एक 14 साल की बेटियां। 19 साल की बेटी के साथ पुलिस की झड़प हुई और पुलिस ने उसको इतना बेदर्दी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हो गई तो पुलिस उसको छोड़ करके घर से भाग गई और छोटी बेटी भी बुरी तरह से जख्मी है। छोटी बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि बड़ी बेटी मौत का शिकार हो गई है और वो मर गई है और पुलिस बर्बरता का शिकार हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई है तो उसमें चोट के निशान पाए गए हैं। इसके बाद वहां के भी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और घटना की जांच सौंप दी गई है और उच्च अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। यह मामला भी बेहद विवादों में है, क्योंकि जब आप किसी के घर जाते हैं, अगर किसी के खिलाफ कोई मामला है तो जब तक अगर युवती घर के अंदर है तो पुलिस नियमावली के तहत आप घर पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन घर पर सिर्फ दोनों बच्चियां थी, दोनों बच्चियों को, एक बच्ची की मौत हो गई है, दूसरी बच्ची अस्पताल में है। आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस, चंदौली पुलिस ने क्यों घर में घुसा, और अगर पिता किसी बात का दोषी है तो उस पर बेटियों के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जो हुई है वो वास्तव में विवादों का सबब बन गई है। इसी तरह से कन्नौज का एक थाना है इंदरगढ़। कन्नौज के इंदरगढ़ थाने में भी पुलिस ने एक खेल खेला है। वहां पर एक नाबालिग को एक आरोप में, दुष्कर्म के आरोप में नाबालिग को उठाया, हाई स्कूल का छात्र है, और उसे
हाई स्कूल का छात्र है और उसे बालिग बता करके जेल भेजा। रविवार की शाम को उसे जेल भेजा, सोमवार को उसने जेल में फांसी लगा ली और पानी के सप्लाई की टंकी से पाइप से अपने कपड़े से लगा करके उसने फांसी पर लटक कर जान दे दी, जिसमें उसकी उसकी जान चली गई। पुलिस इसमें भी विवादों का के तहत घिरी हुई है, क्योंकि नाबालिग को बालिग बता करके उसे जेल भेजा है। इन 4-5 घटनाओं ने उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल घटाया है, मुख्यमंत्री की साख पर बट्टा लगाने का काम किया है, विपक्ष को मौका दिया है कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस के बहाने सरकार को घेर सके। अब सरकार के जो कारनामे हैं, पुलिस के जो कारनामे हैं, वो सरकार को विवादों के बीच घसीट रहे हैं। अब सरकार इनसे किस तरह से बचेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह से कारनामे हो रहे हैं। योगी सरकार की पिछली बार के आपको याद होगा, गोरखपुर कांड, उम्भा कांड, हाथरस कांड, कानपुर का कांड, उन्नाव का कांड, इतने कांड थे जो सब बेहद चर्चा में थे, लेकिन सभी पर कार्रवाई हुई थी और जितने कांड हुए वो सारे के सारे बड़े कांड थे, जिसके चलते वो चर्चा में थे। लेकिन इस बार अभी सरकार बने हुए 1 महीना हुआ है और 1 महीने में पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस की जो अति उत्साह है, पुलिस का जो रवैया है, बेहद शर्मनाक है और उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे सिस्टम फेल है, लेकिन जो पुलिसकर्मियों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, वो वास्तव में पुलिस विभाग पर एक तमाचा है और सरकार को चाहिए कि इस मामले में सख्ती बरते, अन्यथा योगी सरकार की छवि को बट्टा लगाने में उत्तर प्रदेश पुलिस किसी तरह भी पीछे नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया।